हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत एंड टाइम के बाद शाओमान को जो काम दिया गया था एक लोगो बनाने का, ये इसे कंप्लीट कर लेती है, लेकिन इन दोनों को बात करते हुए ये देख लेती है एंड काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है। लिन हैप्पी से शाओमान का लोगो दिखाने आता है, लेकिन ये इसे बेकार बता देती है एंड कहती है कि मैं तो कंपनी में कंपटीशन करवाऊंगी, जो सबसे अच्छा लोगो बनाएगा मैं उसी का लूंगी। ली हैप्पीनेस समझाता भी है कि शाओमान ने अब इस पे इतनी ज़्यादा मेहनत की एंड इतना टाइम दिया, लेकिन ये तो नहीं मानती एंड यांग लांग को जाके बोलती है कि तुम्हें इस कंपटीशन में फर्स्ट आना है, उस शाओमान को हराकर। लिन हैप्पी जब शाओमान को इस बारे में बताती है तो शाओमान को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि मुझसे कहाँ की दुश्मनी निकाल रही है, मुझे तो ये सब करना ही नहीं है, मैं फालतू में ही तुम्हारी कंपनी में आई। तब इनकी कंपनी में हानसन आ जाता है, जो कि अपनी वाइन की फैक्ट्री चलाने के लिए वाइन पार्टी कर रहा था एंड उसका इनविटेशन सबको देने आया था। एंड ये सबको बताने लगता है कि मैं तो यहाँ से शाओमान को मिलने आया हूँ। इसे चुप कराने के लिए शाओमान इसके साथ चली जाती है। एक तो लिन को हानसन को यहाँ देख के काफ़ी बुरा लग रहा था, ऊपर से ये नमक मिर्च छिड़कती है कि वो दोनों कितनी अच्छी कपल है ना, वो उसका कितना ज़्यादा ध्यान रखता है। लेकिन लिन से बताता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। शाओमान इस पे गुस्सा होती है कि तुम मेरी कंपनी में जाके सबको क्यों बता रहे थे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो ये कहता है कि तुम्हें इस बात का डर है क्या। कि लिन हैप्पी को इस बारे में सुनकर बुरा लगा होगा। शाओमान के पास इसकी बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए यहाँ से चली जाती है। ही जान फैंग जो कि अपने लास्ट टाइम में घूमने निकला था, इसे यहीं पे बेहोश हो जाता है। शाओमान ली हैप्पी को सॉरी बोलने आती है कि फालतू में उसने हानसन ने आके कंपनी में पंगा क्रिएट किया, लेकिन ली हैप्पी से कहता है कि तुम मुझसे सॉरी इसलिए बोल रही हो क्या कि कहीं मुझे बुरा लगा हो, वो आके तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा था। शाओमान दरअसल बताने तो यही आई थी, लेकिन ये इसे मना कर देती है। हानसन की कंपनी के सारे लोग अपनी नौकरी से रिजाइन दे देते हैं क्योंकि इनकी कंपनी अच्छे से नहीं चल रही थी, कोई भी बिक्री नहीं हो रही थी, कोई वाइन नहीं खरीद रहा था इनकी। ली हैप्पी ने फिर से अपनी वही बॉडी पेन का बहाना कर रखा था, इसलिए शाओमान इसके लिए खाना बनाने आती है। इसे अच्छा खाना तो नहीं बनाना आता था, इसलिए घर में जितनी भी सब्जियां थी उन सबको मिक्स करके इसने एक डिश बनाई थी। तभी इसे इसकी बहन बुला लेती है, जो इसे बताती है कि इसका एक्स बॉयफ्रेंड जो कि इसे अब दोबारा भी मिल रहा था, उससे वो कोमा में चला गया है। यांगलान ली हैप्पी को बताती है कि तुम्हारे याद के चक्कर में आली ने क्लब में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, इसलिए ली हैप्पी इसे लेने के लिए जाता है। इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को शाओमान देख लेती है। एंड जब आली भी इसे देख लेती है तो ये जानबूझकर ली हैप्पी से कुछ ज़्यादा ही चिपकने लगती है, जिसपे ये सैड होकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ पे भी ये नशे का बहाना करके ली हैप्पी को अपने साथ ही लेटने के लिए कहती है, लेकिन ये मना कर देता है। सुबह को उठ के जब ये देखती है कि ली हैप्पी इसके घर पे सोया हुआ है तो इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ली हैप्पी से बताता है कि मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए रुका था कि कहीं तुम दोबारा कहीं जाके पंगा क्रिएट ना कर दो, एंड मैं तुम्हारी गलतफहमी को भी दूर करना चाहता हूँ कि मैं तुम कभी कपल नहीं हो सकते। लेकिन इससे आगे इसे बोलने ही नहीं देती कि आगे मत बोलो, मुझे फालतू में ही हर्ट होगा। ली हैप्पी इसे कंपनी में भी अपने साथ ही ले जाता है, जिसे शाओमान फिर से देख लेती है, जिसे आली जानबूझकर बताती है कि आज तो ली हैप्पी ने ही मेरा ब्रेकफास्ट बनाया था, जिससे इसे पता चल सके कि ली हैप्पी रात को इसके घर पे ही सोया था। इस सब के बाद शाओमान भी सोच लेती है कि मैं ही फालतू में क्यों सैड हो रही हूँ, शायद वो दोनों पहले से एक कपल थे, मैं उनके बीच में आ गई। इनकी कंपनी में कुछ मैनेजर्स चेकिंग के लिए आए हुए थे, तो यांगलान को डर हो जाता है कि जो घपला इन दोनों ने मिलकर कंपनी में कर रखा है वो पकड़ा ना जाए। आली यांगलान को मिस्टर ही को ढूंढने के लिए भेज देती है। शाओमान की बहन को यहाँ के मेडिकल चार्जेस कम करने के लिए किसी कार की जरूरत थी, तो ये शाओमान को बोलती है कि वो उसके घर से ले आए। यांगलान के ही के घर पहुंचने पे से शाओमान मिलती है, बट ये इसे कुछ भी नहीं बताती कि ये यहाँ पे क्यों आई है, एंड बोल देती है कि शायद मैं गलत घर में आ गई। आली के बॉस यानी जिसने इस कंपनी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उन्हें पता चल जाता है कि ये फाइल फेक है, इसके हिसाब में गड़बड़ी है। ये इसके बारे में आली से पूछती है, तो आली मिस्टर ही पे इल्ज़ाम लगा देती है कि उसकी गलती है, उसने कुछ किया होगा। यांगलान इसे बताती है कि वो उसके घर पे गई थी, बट वहाँ पे उसे शाओमान मिली। लिन भी आली से पूछता है कि तुमने तो कोई गड़बड़ नहीं की है ना, लेकिन ये बोलने लगती है कि तुम्हें मेरे पर ट्रस्ट नहीं है, उस ही जैन फैंग से ही पूछो। लेकिन लिन के कॉल करने पे भी उसका फ़ोन नहीं मिलता क्योंकि वो तो कोमा में है। आली शाओमान से पूछती है कि तुम ही के घर पे क्यों थी, तुम्हारे उससे क्या रिलेशन है, लेकिन शाओमान भी इससे उल्टा पूछती है कि तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो, पहले मुझे रीज़न बताओ तभी मैं तुम्हें बता सकती हूँ। एंड ये रीज़न तो इसे नहीं बता सकती थी। ये ऑफिस में काफ़ी लेट आती है, तो ली हैप्पी से पूछता है कि तुम इतनी लेट क्यों हो गई, लेकिन ये तो पहले से ही जनी बुझी बैठी हुई थी। ये कहते हैं कि तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम तो बस हैली के साथ हैप्पी से रहो। और क्या तुम भी ही जान फैंग को जानते हो?
लिन इसे बताता है कि हाँ वो हमारी कंपनी में ही अकाउंटेंट था एंड तुम्हें उसके बारे में कैसे पता। बट शामान इसे ये नहीं बताती कि वो उसके भाई का एक्स बॉयफ्रेंड था। ये एक बार में भी अपनी वाइन पार्टी का इनविटेशन देने आते हैं, जहाँ पे यहाँ महाशय ने बोल देते हैं कि यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड हानसन एंड इसकी बहस हो जाती है। लिन इससे पूछना चाहता था कि यही जियान फेंग को कैसे जानती है, इसलिए किसे रेस्टोरेंट में लेके आता है एंड इसे बताता है कि सिर्फ नानशैंग के बाद वो इसे ही यहाँ पे लेके आया है अपने साथ। शामान इससे पूछती है कि क्या वो बिल्कुल मेरे जैसी थी, तो ये बताता है कि हाँ बस शक्ल में थी, लेकिन तुम उससे बहुत ज़्यादा शरारती हो एंड बहुत ज़्यादा लड़ाई भी करती हो। यहाँ पे शामान को फील होता है कि आली तो बात की बात है, लेकिन ये नानशैंग को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। आज लोगों वाला कंपटीशन होने वाला था, यांगलान सबसे पहले आ जाती है एंड जब ये शामान की यूएसबी देखती है जिसमें उसने लोगो बनाया हुआ था, तो इसे चोरी कर लेती है एंड इसके कंप्यूटर में से भी डिलीट कर देती है। अब ये गाइड जिसे कि लिन ने कभी बार्सिलोना में कहा था कि अगर तुम्हारा कोई काम ना चले तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा, तो ये इसके पास जॉब मांगने आ जाता है। यांगलान की इसके साथ लड़ाई हुई थी, तो ये लिन को कहती है कि इसे यहाँ पे लाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लिन ने जब बोल रखा था तो वो इसे अपनी कंपनी में ले लेता है। कंपटीशन स्टार्ट होता है जिसमें जज थे प्रोफेसर सू, लेकिन शामान आके बताती है कि उसकी यूएसबी चोरी हो गई है एंड इसे तो इतना भी याद नहीं था कि इसे कंपनी में लेके भी आई थी या घर पे ही है। इसके घर पे ढूंढने के लिए लिन अपने असिस्टेंट को भी भेजता है, लेकिन घर पे तो वो तब मिलती जब वो होती। आली को लगा था कि अब तो यांगलान ही जीतेगी, लेकिन इस प्रोफेसर को कहीं से वो लोगो मिल गया था जो कि शामान ने पहले बनाया था एंड आली को पसंद नहीं आया था एंड इसे ही फर्स्ट प्राइज देते हैं। शामान के कंपटीशन में जीतने की खुशी में लिन कंपनी में एक छोटी सी पार्टी करता है, लेकिन इसका असिस्टेंट बताता है कि यांगलान ने ही वो यूएसबी चोरी की थी क्योंकि वही सबसे पहले यहाँ पे आई थी। लिन सबको शामान के लिए पार्टी दे रहा है, इस बात से चिढ़ जाती है एंड सभी को अपने काम पे भेज देती है। लेकिन अभी लिन को भी इससे कुछ पूछना था, तो इससे कहता है कि तुमने वो यूएसबी चोरी करवाई है ना यांगलान से। ये से बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है एंड ये लो मैंने साइन कर दिए कि हम उस हानसन की कंपनी पे कोई केस नहीं करेंगे एंड अब शामान ने भी कंपटीशन जीत के अपना काम कर दिया है एंड तुमने बोला था कि वो सिर्फ इस काम के लिए आई है, उसके बाद चली जाएगी, तो उसे भेज दो। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को हानसन को देने जाता है, तो हानसन इसे कहता है कि कम से कम अब तो शामान का पीछा छोड़ दो। लिन इसे कहता है कि मैंने उसे नहीं रोका, वो अपने आप मेरे पास है, जिसपे से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन ये कुछ नहीं करता। आली से आके कहती है कि तुम्हारा सारा काम हमारी कंपनी में खत्म हो गया है, तो तुम अब यहाँ से जा सकती हो, यानी कि इसे नौकरी से निकाल रही थी। एनाली ने यांगलान को भी शामान का पीछा करने के लिए कहा था, जिससे से ही जियान फेंग का पता चल सके। अपने असिस्टेंट से ली को पता चलता है कि आली ने शामान को जॉब से निकाल दिया, तो ये इस पे जाके गुस्सा होता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो एंड इसी बात पे इन दोनों की पूरी कंपनी के सामने लड़ाई होती है। शामान का पीछा करते हुए ये जियान फेंग को देख ही लेती है। शामान भी इससे पूछती है कि तुम मेरा पीछा करते यहाँ क्यों आई, लेकिन ये बताती है कि मैं तो सिर्फ अपने कलीग को देखने आई हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन शामान को इतना समझ में आ गया था कि जरूर इनकी कोई चाल है इसमें। लिन इसे काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करता है कि ये जॉब छोड़ के ना जाए, लेकिन ये चली जाती है एंड यांगलान आली को बताती है कि वो तो पहले से ही हॉस्पिटल में है, वो यहाँ पे आके क्या कुछ बोलेगा, इसलिए हमें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शामान जब हानसन को बताती है कि आली ने इसे जॉब से निकाल दिया, तो पहले तो हानसन काफी ज्यादा गुस्सा आता है, बट फिर ये सोचता है कि अच्छी तो बात है, आली ने इसे निकाला, इसका मतलब ये अब लिन के पास भी नहीं रहेगी। लोचान अपनी गर्लफ्रेंड से काफ़ी टाइम से नहीं मिला था, तो इसे बार में मिलने आता है, बट ये इसे बोल देती है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती क्योंकि तुम नानशैंग को अभी तक नहीं भूले हो। ये कहता है कि तुम भी तो नहीं भूली, देखो तुमने उसकी इतनी सारी फोटोज यहाँ पे लगा रखी है। तो ये कहती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैं इसलिए उसे नहीं भूली, लेकिन तुम क्यों। तब यहाँ पे ड्रिंक करने आली भी आ जाती है, जिसे कहता है कि तुम तो बस उस ली हैपन की वजह से अपसेट होगी, इसलिए यहाँ पे आई हो, तुम इतने सालों से उसके पीछे पड़ी हो, लेकिन वो तो कभी भी तुम्हें लाइक नहीं कर पाया एंड मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें उसमें दिखाई क्या देता है। आली से कहती है कि वो जैसा भी है तुमसे तो अच्छा ही है, लेकिन शामान से कहता है कि तुम हमारी कंपनी से सिर्फ मुझे एंड आली को अवॉइड करने के लिए जा रही हो ना। बट ये कहती है कि नहीं, मेरी वो कौन लगेगी जो मैं उसे अवॉइड करूंगी एंड वो तुम्हारी फियांसे लगती है। लिन से कहता है कि ऐसा तुम्हें किसने कहा एंड देन ये अपने मन की बात भी इसे बताता है। बट शामान ये सोच लेती है कि सिर्फ नानशैंग की वजह से ये इसे ऐसे बोल रहा है। इसका एक खड़ूस जीजा इसे बताता है कि मैंने तुम दोनों बहनों पे केस कर दिया कि तुम्हारी बहन ने मुझे पैसे नहीं दिए। अब वैसे तो तुम बार्सिलोना आ रही रही थी, लेकिन अब केस लड़ने तो आओगी ही। ये अपनी बहन के पास जा ही रही थी कि लिन इसे रोक लेता है, जैसे कहता है कि मैंने जो कुछ भी कहा था मैं सीरियसली बोल रहा था। नानशैंग इससे पूछती है कि क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरा फेस नानशैंग जैसा है। ये इस बात का जवाब ना देते हुए इससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो।
बट शाओमान ये बोल के चली जाती है कि मेरे सवाल का जवाब नहीं था। दनी अपनी बहन को बताती है कि इनके ऊपर केस हो गया है, अब इन्हें बार्सिलोना जाना था। इसके एक्स बॉयफ्रेंड ही की देखभाल करने के वाला कोई नहीं था, तो ये अपनी फ्रेंड को एंड हानसन को जिम्मेदारी दे के जाती है कि दोनों तो जा रहे हैं बार्सिलोना, जिनके पीछे से इन दोनों को ही जान फैंग की देखभाल करनी है। शाओमान तो चली जाती है बार्सिलोना, इनके पीछे से आली एंड यांगलान चेक करते हैं कि हिजान फैंग का कोई रिलेटिव है क्या, जो कि सिर्फ थी उसकी आंटी। यांगलान इसे बोल देती है कि ही हमारी कंपनी में काम करता था, आपको तो टाइम नहीं लगता होगा उसकी हॉस्पिटल में देखभाल करने का, एंड ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी देखभाल करें, इसलिए इनसे साइन करा लेती है कि सारी जिम्मेदारी कंपनी की ही है। यानी कि अब ये इनकी मर्जी थी कि ये ही जियांग फांग को कहीं भी दूसरे हॉस्पिटल में भी भेज सकते थे। काफ़ी बार फ़ोन मिलाने पे भी जब शाओमान का फ़ोन नहीं लगता तो इसकी फ्रेंड पे कॉल करता है एंड इसे पता चलता है कि वो बार्सिलोना गई है। सोशल मीडिया पे रूमर्स फैल गए थे कि इनकी कंपनी का बहुत सारा सामान बार्सिलोना गया था, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो वो बिना बिके ही वापस आ गया। आली को लगता है कि ये काम किसी और का नहीं हानसन का ही होगा, तो इसे आके बोलने लगती है कि या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमसे माफ़ी मांगो वरना हम तुम पे केस कर देंगे। लेकिन हानसन इसे बताता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, एंड जब ये मान ही नहीं रही होती तो ये इसे काफ़ी रूडली बात करके यहाँ से भगा देता है। इन दोनों में से एक को हमेशा जियान फ्यांग के पास रहना था, तो हानसन इसके पास था एंड शाओसी इसके लिए खाना बना के ला रही थी। शाओमान के घर पे जहाँ इसे नमक नहीं मिलता तो इसके पड़ोसी यानी कि लिन के घर पे जाती है, बट यहाँ पे आली को देखकर इसे काफ़ी गुस्सा आता है, जो कि इसे अंदर भी नहीं आने देती। कहती है कि हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं दोनों, इसलिए मैं नमक तुम्हें यहीं पे ला के देती हूँ। क्योंकि आली को पता था कि ये शाओमान की फ्रेंड है, तो ऐसी बात तो ये शाओमान को ज़रूर बताएगी। लिन इससे पूछता है कि वो शाओमान की फ्रेंड थी क्या बाहर, लेकिन ये कहती है कि तुम्हें उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है, अब तो शाओमान हमारी कंपनी से भी चली गई है, तो उसके लोगों से तुम्हारा कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। देखो ना, वो हानसन में उससे मिलने गई थी, वो भी कितना ज़्यादा रूडली बात करता है। लिन इसे बताता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, तुम फालतू में इसके जाके सिर हो रही हो, लेकिन ये तो नहीं मानती। शाओशी ही की देखभाल कर रही थी, तभी यहाँ यांगलान आके कहती है कि इसकी देखभाल करनी हमारी भी थोड़ी जिम्मेदारी है, तो आज इसका ध्यान मैं रख लेती हूँ। सो ये भी घर पे चली जाती है। शाओमान की इस बहन की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो जज फैसला सुनाते हैं कि इसे अपने एक्स हस्बैंड को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। शाओमान जो इसकी इतनी साइड लेती थी, तो इसका ये जीजा इसे कहता है कि तुम इतनी भी इसकी साइड मत लिया करो, तुम तो इसकी सगी बहन भी नहीं हो। इसकी बहन इसे यहाँ से ले जाती है एंड इसे कहती है कि नहीं नहीं, वो तो झूठ बोल रहा था, तुम मेरी सगी बहन ही हो। वापस से चाइना आने पे लिन इससे कहता है कि तुम एक बार मुझे बता के तो जाना चाहिए था ना, मुझे लगा पता नहीं तुम कहाँ चले गए। लेकिन इसे कहती है कि क्यों, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। डनी कहता है कि पड़ोसी होने के नाते तो बता ही सकती थी। घर जाके इसे पता चलता है कि शाओशी यहाँ पे आ गई है क्योंकि यांगलान ने उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी ली थी। इसे इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि इसे मालूम था कि यांगलान एंड आली ज़रूर कुछ गड़बड़ कर रही हैं ही जैन फिंग के खिलाफ। अब फिर सीधा कंपनी में पहुंचती है एंड इससे पूछती है कि तुम उन्हें कहाँ पे लेके गए हो, क्योंकि इन्होंने ही जियांग फैंग को दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया था, जिनका इन दोनों के अलावा किसी को मालूम भी नहीं था। ये सबके सामने कहती है कि मुझे नहीं मालूम, एंड लिन को तो मैटर के बारे में पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। तो शाओमान से सारी बात बताती है, जिसके बाद लिन से आके पूछता है कि तुमने उसे दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया है ना। ये कहती है कि हाँ, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका उस हॉस्पिटल में अच्छे से ध्यान नहीं रखा जा रहा था। लिन इससे पूछता है कि अब वो कौन से हॉस्पिटल में है, तो ये इसे नहीं बताती। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।